एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो यहाँ पे शाम के 6 बज रही हैं और आज सुबह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था आज सुबह से वीडियो बनाने का। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से मॉर्निंग के काम निपटाए थे। मैं सो गई थी 11 बजे सो गई थी मैं, 12 बजे तक 1 घंटा, और मुझे बहुत आलस आ रहा था। आज तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। फिर मैं अभी शाम को उठी हूँ सो के, फिर से दिन में खाना वगैरह खा के फिर 2:30-3 बजे सो गए थे। फिर 5 साढ़े 5 बजे उठी हूँ मैं, बाल वगैरह बनाए हैं और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना ये वाला ब्लॉग। तो देखते हैं ये कब जाएगी आपको, क्योंकि अभी बनेगा कि नहीं बनेगा पूरा। तो फिर अब मैं शाम को बनाऊँगी अभी चाय। और पता नहीं क्यों आज तबीयत सी ख़राब हो रही थी सुबह से। और जो मेरी फ्रेंड आई हुई थी कल, वो भी चली गई है सुबह मॉर्निंग में। और चलिए बनाती हूँ मैं चाय। यहाँ पे दही रखी हुई थी सुबह के टाइम, अब जाके जमी है ये। आज इसने पता नहीं इतना टाइम क्यों लगाया। फ्रिज में रख देती हूँ इसे। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ शाम की चाय। चाय पीने का मन कभी कभी करता है, बच्चे भी कभी कभार ही मांगते हैं। वैसे रोज़ाना नहीं बनाती हूँ, जब मन कर गया तब बना लेती हूँ। और वही बनेगी अपनी चाय सौंफ वाली। आजकल सौंफ वाली चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है। तो यहाँ पे अन्नू मना कर रही थी चाय पीने के लिए कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा उमस हो रही है, 2-2 टाइम नहाना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं जब मन करता है तब बना लेती हूँ। और यहाँ पे ये जो दूध थी इसकी मलाई निकाल रही हूँ। जब से हमारा ये भैंस वाला दूध लगा है बहुत ही अच्छा है। और जो इसकी जो दही है बहुत ही अच्छी जम रही है, जैसे क्रीम टाइप में, बहुत टेस्टी हो रही है खाने में। तो मैं तो तीनों टाइम दही खा रही हूँ, 1-1 कटोरी। और मुझे भी और मेरे बेटे को बहुत पसंद है दही। तो यहाँ पे मैंने जो मलाई वगैरह वो सब कुछ निकाल दिया था। और जो चाय है वो भी मेरी खौल चुकी है। ये देखिए कितने अच्छे से खौल गई है चाय। और चाय थोड़ा बनाओ लेकिन टेस्टी बनाओ, बहुत मज़े आता है पीने में। तो यहाँ पे बस वही चाय मेरी खौल चुकी है। और दूसरे वाले जो चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया है थोड़ा सा तेल, क्योंकि चाय फिर रुखी रुखी सी कहाँ पी जाएगी। इसके साथ मैं थोड़ी सी अपनी कचरी वगैरह तल लेती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कचरी में ये होता है कि बच्चे कभी कभार खा ही लेते हैं। और ये जल्दी आसान से बनने वाली चीज़ है। जब कुछ नहीं है घर में तो कचरी मैं लेके रख देती हूँ। और कभी मन कर लेता है कि चाय के साथ कचरी तल के खा लो, तो बस यही तल रही थी मैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और ये देखिए मेरी जो कचरी है ये अच्छे से तल चुकी है। आप भी खाइए, बता रही हूँ मैं आपको। और जो चाय है वो ठंडी हो गई थी जब तक मैंने ये कचरी तली, तो मैंने एक बार फिर से गर्म कर ली थी। यहाँ पे मैंने चाय और ये जो कचरी है वो रख दी है। आप भी खा लीजिए, आइएगा। और यहाँ पे बच्चे लोगों को भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जब कचरी तल जाती है तो फिर चाय तो पी जाती है साथ ही साथ में। तो बस यही कर रही हूँ मैं, ले जा रही हूँ बाहर में। और दोनों को भी बुला लूँगी, जिसका मन नहीं है वो भी खा लेगा कचरी देख के। तो खाली चाय तो पी नहीं जाती, कभी कभी कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ मैं इसी तरह से। तो यहाँ पे चाय वगैरह सब हो चुका था मेरा। और मैं साथ ही साथ रात की तैयारी भी कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना पड़ता है घूमने। तो घूमने जाने से पहले मैंने यहाँ पे आलू रख दिए हैं। और आलू को मैं सीटियाँ लगा दूँगी, ज़्यादा नहीं लगानी, 2 सीटियाँ लगा दूँगी। तो जब तक हम चाय वगैरह पी के और बर्तन वगैरह धो के किनारे होते हैं, तब तक जो मेरे ये आलू हैं ये भी उबल जाएंगे। तो मैंने चाय भी पी ली थी, बर्तन वगैरह सारे वॉश कर लिए थे, बाहर में ही धोए थे। शाम के टाइम पानी आ रहा था तो कभी बाहर कभी अंदर, दोनों जगह जैसे ही टाइम लगता है धो लेती हूँ मैं। क्योंकि अंदर में कभी कभी ही आता है, तो जब मोटा आ जाता है कभी कभी तो फिर मैं अंदर ही धो लेती हूँ, बाकी मैं बाहर ही धो लेती हूँ। बाहर में भी मज़ा आ जाती है ठंडी हवा में बैठ के आराम से। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, अभी मार्केट गई थी मैं, घूमने से आई हूँ। और यहाँ पे मैंने टमाटर और ये बच्चों के लिए थोड़े से केले ख़रीदे थे। और ये देखिए तोरी कितनी मोटी सी हो गई है ये, और इसकी पता नहीं सब्ज़ी बनेगी नहीं बनेगी, निकाल दी थी। और यहाँ पे जो मेरे आलू हैं वो भी मेरी सीटियाँ लग गई थी। और मैं बनाऊँगी आज आलू पनीर। तो फिर मैं दुकान से पनीर भी लेके आई हूँ। उसको मैंने अच्छे से धो लिया था
और शाम को देखो कितनी ज़्यादा गर्मी है, फ़ैन मेरे चारों तरफ ऑन है लेकिन फिर भी पसीना आ रहा है, बुरे हाल हैं। और यहाँ पे मैंने बनाई थी अपने लिए ब्लैक टी, वही पी रही थी और साथ ही साथ अनु से भी कर रही थी अंदर बात, क्योंकि उसकी चल रही है उस वाले कमरे में ऑनलाइन क्लास। और हन्नी भी पढ़ रहा था तो अनु ने धूप जला दी थी। मैं थोड़ा नमस्ते करने आ जाती हूँ भगवान को, और वैसे रोज़ाना अनु ही धूप जलाती है हमारे यहाँ। लड़कियाँ अच्छी होती है, उसे बोल दो कि जला दो तो अच्छा मानते हैं बच्चे लोग, तो वही जला लेती है। मैं ओनली मत्था टेकने वगैरह आ जाती हूँ। तो यहाँ पे हन्नी को भी अपने काम में लगाया हुआ था कि पढ़ाई कर लो, एक उस कमरे में बैठा है, एक इस कमरे में है। दोनों के दोनों अलग अलग ही बैठते हैं क्योंकि उसकी वहाँ ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो मैंने बोला तू अलग ही बैठ जा क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा साथ में। तो थोड़ा थोड़ा मुझे बच्चों पे भी ध्यान देने आना पड़ता है बीच बीच में से। तो यहाँ पे जो आलू हैं उनके छिलके रख दिए थे, और ये बाकी का जो सारी सामग्री है ये भी मैंने तैयार कर दिए थे। मैंने ये मोटे मोटे ही करे हैं क्योंकि मुझे इसे मिक्सर में चलाना है और इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। तो यहाँ पे जो ये पनीर लाई हुई थी इसे धो के भी मैंने प्लेट में रख दिया था, और ये आलू वगैरह, मतलब मेरा ये जो ये वाला काम है ये पूरा फिनिश हो चुका था क्योंकि बीच बीच में मुझे फिर बच्चों को भी देखने जाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो पनीर है ये मैं कट करके फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ठंडी हो जाएंगी, पानी वगैरह छोड़ रही थी। और इतने में मैं जो अपना बाकी का काम है वो निपटा लेती हूँ। जैसे बर्तन वगैरह हो गए थे, फिर से चाय के मैंने बोला था कि मैंने फिर से ये वाली चाय बनाई थी ब्लैक टी, तो फिर मैं उसके ही बर्तन हो गए थे, फिर कुकर वगैरह हो जाते हैं तो मैं लगे हाथ फटाफट धो लेती हूँ। तो यहाँ पे अंदर में इस टाइम आ रहा था पानी, और जब अंदर में पानी आता है तो मज़ा आता है, फिर अंदर में ही मैं वॉश कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। और यहाँ पे मैंने जो कढ़ाई है, जैसे पहले मैंने नमकीन तली थी इसी कढ़ाई में, तो तेल बचा ही हुआ था मेरा रिफाइंड, तो मैंने इनको हल्के से तलना है, ज़्यादा नहीं तलना है क्योंकि अगर हम ज़्यादा इसे फ्राई करेंगे पनीर को तो ये बहुत टाइट हो जाएगी। तो फिर मैंने जो वो पनीर थी वो मैंने निकाल के, और इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल, और इसमें मैंने डाले हैं प्याज जो बड़े बड़े से मैंने काटे हैं, और इनको मैंने करना है लाइट ब्राउन, हल्का ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। और इसमें जो ये लहसुन की कलियां हैं और जो ये हरी मिर्च हैं 2 काटी थी, ज़्यादा नहीं काटी थी क्योंकि फिर मिर्च मुझे अलग से भी डालनी होती है। और साथ में डाल दूँगी मैं टमाटर, और इसे अच्छे से मैं मिला के इसे भून लूँगी। और जब हम ये पनीर वगैरह बनाते हैं तो इसका जो मसाला है वो अच्छा बनना चाहिए, तभी जाके ये अच्छी होती है खाने में। तो इस तरह से मैंने इसमें नमक अपने अकॉर्डिंग जितना हमें चाहिए और जो मसाले हैं वो डाल दूँगी, और अच्छे से मिलाने के बाद इसको मैंने ढक दिया था। और ढकने के बाद ये देखिए, ज़्यादा नहीं ढका था, 2-3 मिनट के लिए ही, और जल्दी से पक जाते हैं। तो ये देखिए टमाटर भी गल चुके थे, प्याज भी अच्छे से, तो इन्हें मैं होने दूंगी ठंडा। और जब तक ये मेरे ठंडे होंगे तब तक मैंने आटा गूंद लिया था, और आटा गूंदने के बाद मैं फटाफट से रोटियां भी बना लूँगी क्योंकि एक काम निपट जाए तो ओनली इसे छौंकने का ही काम रह जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी ही करती हूँ। फिर मैंने कहा जब तक ये ठंडा होता है तब तक क्या बैठना, तब तक मैं रोटियाँ वगैरह बेल लेती हूँ और हॉट केस में रख दूँ। और किचन में काम करते हुए बहुत ही गर्मी लगती है, रात हो दिन हो या सुबह के टाइम में बहुत ही गर्म लगता है। तो यहाँ पे जो रोटियाँ मैं फटाफट से सेक लूँगी, और तब तक मेरी जो ये कढ़ाई में जो मेरे टमाटर प्याज हैं वो भी हो जाएंगे ठंडे, और ठंडे होने के बाद ही इन्हें मिक्सर में चलाना है, गरम गरम नहीं चला पाएंगे हम लोग। तो फिर मैंने जो ये रोटियाँ हैं वो जल्दी से मैं सेक के अपना किनारे कर दूँगी, और तब तक मेरा ये भी ठंडा हो जाएगा। और इसे देखो, ये कर दिया है मैंने मिक्सर में ग्राइंडर, और ये देखिए इसका बना दिया है मैंने पेस्ट, जल्दी हो जाता है इससे काम। और ये जो पेस्ट है ये पेस्ट मेरा बन चुका है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है सरसों का तेल, और इसमें डाला है मैंने जीरा, और जीरा जब मेरा चटक जाएगा तो ये वाला जो पेस्ट है मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको थोड़ी देर ही हिलाना है क्योंकि ये हमारा पहले से ही अच्छे से भुन चुका है। और इसमें मैं पानी डाल के फिर से डाल दूँगी क्योंकि इतना सारा पेस्ट बनाया है तो उसमें लगा हुआ है, छूटना भी नहीं चाहिए, फालतू वेस्ट क्यों करना। तो उसमें मैंने पानी से हिला के अच्छे से इस कढ़ाई में डाल दिया है, और ये देखिए इस तरह से डाला है। और साथ ही साथ जो आलू हैं कटे हुए उनको भी डाल दूँगी, और इसमें मैं अच्छे से उबाल आने दूँगी। और थोड़ी देर मैंने इसे चलाना है, और चलाने के बाद इसमें एक उबाल लाना है ताकि जो आलू हैं मेरे वो अच्छे से, जो मसाले और आलू मेरे अच्छे से मिल जाएँ। और ये देखिए कितना अच्छा सा, ये देखिए आलू मिल चुके हैं।
और फिर इसके बाद जब उबाल आने के बाद मैंने इसमें डाल दी अपनी पनीर, कटी हुई पनीर, यानी कि मैंने इसे हल्की फ्राई की थी। अगर आप ज़्यादा फ्राई करोगे तो फिर देखना इसको टाइट से इसका मतलब अजीब सा वो आ जाता है, खाने में चबाने में बड़ी बड़ी परेशानी होती है। तो इस तरह से रहेगी तो सॉफ्ट रहती है ये। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, अब एक उबाल ही लाना है। और ये देखिए मेरी जो आलू पनीर है वो एकदम बन के तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी। धनिया नहीं था, अगर धनिया का ऊपर से आप इस तरह से डालोगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। वैसे ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी हो रही थी, मैंने भी खाया है, बच्चों ने भी बहुत ही मज़े लेके खाया है। तो यहाँ पे मैं रात की थाली लगाने जा रही हूँ अपने लिए। बच्चों को तो मैंने एक एक कटोरी ये दे दिया था, दही वगैरह दे दी थी। तो ये लास्ट में मैं अपने लिए लगा रही हूँ 1 कटोरी दही और पनीर और 2 रोटी लगाऊंगी, क्योंकि जब इस तरह से खाना बनता है तो देख के ही पेट भर जाता है। और ये देखिए सलाद तो मुझे ज़रूर चाहिए खाने में, चाहे मैं 2 ककड़ी खाऊं। और ये लगा दिए, आप भी खाइए और बताइएगा आज कि आपको कैसी लगी मेरी ये वाली डिश आलू पनीर की। खाना पीना हो चुका है हमारा, रात के 10 बज चुकी हैं। बर्तन वगैरह धो के अभी मैं अंदर आई हूँ। अभी मैंने बाहर में बर्तन धोए हैं, तो कभी अंदर कभी बाहर ऐसा कर लेती हूँ मैं। और अब होगी मेरी सोने की तैयारी, थोड़ा बहुत बाहर में टहलूँगी आधा 1 घंटा और उसके बाद सोने चली जाऊँगी। तो बताइएगा आज आपको वीडियो कैसी लगी, थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे, ओके बाय बाय।